सर, हाल ही में नगर निगम द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है जिसमें जो टैक्सी चालक हैं उनसे 25 रुपये महीने का लेने की बात की जाती है। वही टैक्सी चालक आपसे मिलते हैं, तो क्या कुछ निर्णय आपके द्वारा लिया गया, क्या कुछ आश्वासन उनको दिया गया है? तो ये जो 25 रुपये लेने की बात कही जा रही है, एक्चुअल में कैसे इसकी? देखिए, अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली है और मेरे पास भी टैक्सी यूनियन के चारों जो धर्मशाला में 4 टैक्सी यूनियन हैं, वो सभी मेरे पास भी आए थे इस मुद्दे को लेके। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब ने उनको बुलाया था और वो कह रहे हैं कि जितने यहाँ पे टैक्सी यूनियन हैं, जितनी टैक्सी लगती हैं, उनसे महीने की हम लोग 25 रुपया लेंगे। तो और बोलते कि हम कोई भी पैसा नहीं देना चाहते। तो मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा अभी तक हमारे ध्यान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई हाउस में डाला गया, नहीं ना इसमें चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि डीसी साहब और शायद कमिश्नर साहब की आपस में मीटिंग हुई होनी, तो उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन में जब हम लोग बैठे थे, सारे अधिकारी लोग भी, तो हमने ये डिसाइड किया कि शहर में अलग अलग जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे हम लोग पार्किंग जोन डिसाइड करेंगे, रोड साइड पे येलो लाइन लगा के, ताकि पुलिस वाले वहाँ पे चलान ना करें। जैसे कुछ लोग ऑफिसेज में आते हैं तो वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, कॉर्पोरेशन ऑफिस की बात कर लें या आईपीएच की बात कर लें, कहीं भी, तो वहाँ लोग काम करवाने आते हैं और गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, तो कई बार चलान हो जाता है। तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनके चलान ना हो, तो वहाँ पे छोटी छोटी रोड साइड पार्किंग का हम लोग बात की, येलो लाइन लगाएंगे। और जिन लोगों के घरों में गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं है और जो लोग सड़कों पे खड़ी करते हैं, उनके लिए भी हमने कहा कि जहाँ जहाँ ये बहुत स्पेस मिल रहा है वहाँ पे येलो लाइन लगाएंगे और वो भी अपनी पार्किंग वहाँ खड़ी करें। और ऐसी जगह पे अगर पार्किंग कोई खड़ी करता है, जैसे डे नाइट के लिए लोकल आदमी, तो उसके लिए हमने कहा कि महीने के 500-700 रुपया जो भी है वो ले लिया करे कॉरपोरेशन, ताकि वो भी फैसिलिटेट हो जाए और उनका चलान भी ना हो। ये सारी चर्चाएं हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए की। और उसके बाद जब अधिकारियों के आपस में बैठक हुई होगी, डी साहब के साथ बैठक हुई, तो उन्होंने ये कहा जरूर कि आप टैक्सी स्टैंड वालों का क्या कर रहे हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उसकी चर्चा हमारी पहले आपस में हुई थी कि मुझे भी कई लोगों ने कहा कि हम जैसे पेट्रोल पंप पे टैक्सी लगाते हैं तो कई बार पुलिस वाले चलान कर देते हैं। मैंने खुद कई बार फ़ोन किए पुलिस वालों को कि बेचारे टैक्सी वाले यहाँ बैठते हैं तो 2 गाड़ी या 4 गाड़ी इनकी लगने दिया करें। तो ऐसी चीज़ें जब हमारी चर्चा में आई तो हमने कहा कि इनको भी फैसिलिटेट करते हैं। और हमने ये भी चर्चा की कि मकलोडगंज में ये टैक्सी स्टैंड है या कोतवाली बाज़ार में है, तो वहाँ हमें टॉयलेट भी बनाने चाहिए। और जो बाहर से टैक्सियाँ आती हैं, अगर उनके ड्राइवर वहाँ आते तो उनके लिए नहाने धोने का इंतज़ाम भी किया जाए। ये सारी चर्चाएँ हमारी आपस में पहले हो चुकी थी, उनको कैसे फैसिलिटेट करें। तो यही आगे अधिकारियों की जब बैठक हुई होगी तो उन्होंने कहा होना कि जब लोकल आदमी 700-800 रुपया देता है तो टैक्सी वालों से भी कुछ न कुछ लेते हैं। हालांकि हमारी तरफ से 1 रुपये की भी वहाँ चर्चा नहीं हुई। और मैं इंश्योर करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि टैक्सी वालों को जो लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अगर मान लो हमारा कोई टैक्सी वाला अगर आपके स्टेडियम में जाता है छोड़ने के लिए और वहाँ हमारी येलो लाइन पे वो गाड़ी लगाता है, तो धर्मशाला टैक्सी यूनियन है जिसके साथ कॉरपोरेशन का रजिस्टर्ड हुए होंगे, उनके वहाँ पार्किंग का पैसे नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लब करने की बात कर रहे थे और उनसे 25 रुपया लेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे रखा हुआ। हाँ, धर्मशाला की टैक्सी जो ऑनर है उनको कैसे फैसिलिटेट करना है उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। और मैं बिल्कुल इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो 25 रुपये वाली बात है उसमें उससे वो ना घबराएं, वो बिल्कुल भी नहीं। सर, आपको प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, और अगर बात करें इन टैक्सी चालकों की, तो पर्यटन राजधानी बनाने में और पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो काफ़ी बड़ा योगदान जो है इन टैक्सी चालकों को रहता है, क्योंकि धर्मशाला की हम बात करें तो तकरीबन 5000 से अधिक जो है टैक्सी चालक यहाँ पे हैं। तो अगर ऐसा निर्णय यदि बाद में लिया जाता है तो आपके द्वारा क्या स्टैंड रहेगा इन चालकों? बिल्कुल विरोध करेंगे इस चीज़ का, और हो ही नहीं सकता। देखिए, रोज़गार लोग हैं, एक एक टैक्सी डाली है, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या ड्राइवर रखा हुआ है, तो कितना वो कमा लेता है। ऊपर से टैक्स, रोड टैक्स है, जीएसटी बड़े भारी है ना। लोगों ने लोन पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। तो 1% भी इरादा नहीं है कि किसी के ऊपर बोझ डाला जाए। हाँ, उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी गाड़ियाँ कैसे सेफ रहें, उनके लिए कैसे वहाँ पे जगह बनाई जाए, उस पे ज़रूर हम चर्चा करें।